हाँ, तो प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन है पहला और दूसरा अपन ने पढ़ लिया है। अब तीसरा क्वेश्चन आप पढ़ने वाले हैं। इससे पहले अगर आपने पहला दूसरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा तो वो हमारे वीडियो पहले डाला हुआ है, उसमें आप देख लेना। थेल्स प्रमेय है, थेल्स प्रमेय का विलोम है, वो भी देख लेना। इन किसी भी क्वेश्चन को पढ़ने के लिए थेल्स प्रमेय का हमें आना बहुत जरूरी है, तो वो आप देख लेना सबसे पहले तो। और उसके बाद में अब देखो तीसरा प्रश्न है, आकृति में LM समांतर CB जो दे रखा है वो पहले चित्र में देखो है कहाँ पे, LM समांतर CB, इसको CB बोलो या BC बोलो। आगे है LN समांतर CD, ये LN इस CD के समांतर है। तो हमें सिद्ध करना है कि AM बट्टा AB, AM यानी पूरी भुजा किसके बट्टा में है, सॉरी AM बट्टा AB छोटे वाली भुजा फिर पूरी का अनुपात बराबर AN छोटे वाली भुजा बट्टा AD। तो इसको करने से पहले ये हमें दे क्या रखा है, LM समांतर CD और LN समांतर CD। थेल्स प्रमेय के अकॉर्डिंग इसको करेंगे। थेल्स प्रमेय के अलावा इसमें कुछ भी नहीं करना, थेल्स प्रमेय लगाएंगे और ये प्रश्न पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देखो पहले LM समांतर CD ये है, ये रही LM समांतर BC, ये दोनों समांतर है, ये इसके समांतर है। तो देखो करना क्या है, एक त्रिभुज बना हुआ है ACB बना हुआ है त्रिभुज। इस त्रिभुज को काम में लेंगे, पहले तो मैं यही लिखूंगा चूंकि LM समांतर है CB, तो ये CB किस में लगाएंगे, त्रिभुज ACB, त्रिभुज ACB में थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। और थेल्स प्रमेय क्या कहती है कि दो भुजाएं समांतर हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, AM बट्टा MB, AM बट्टा MB बराबर AL बट्टा LC, AL बट्टा LC। जैसे कोई त्रिभुज ये थेल्स प्रमेय में पढ़ा होगा, ये त्रिभुज का नाम है ABC, ये कोई DE भुजा है, ये दोनों अगर समांतर है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता था। जैसे AD बट्टा BD लिखा और AE बट्टा AC लिखा। इसी प्रकार इसमें किया है कि AM बट्टा MB बराबर AL बट्टा LC, ये लिखा है। ये तो समीकरण हो गई एक। अब देखो दूसरे त्रिभुज नीचे वाला काम में लेंगे, त्रिभुज ADC, त्रिभुज ADC में क्या है, दे रखा है NL समांतर है DC के, तो LN समांतर है CD, LN समांतर CD है तो थेल्स प्रमेय से, है तो थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय में वही बात, AN बट्टा ND, AN बट्टा ND बराबर AL बट्टा LC, AL बट्टा LC। ये हो गई समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को देखो, दोनों का RHS समान है, AL बट्टा LC, AL बट्टा LC। दोनों का जब RHS समान है तो LHS अपन बराबर कर सकते हैं, या फिर यूं कहूं कि समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रख दो, AL बट्टा LC की जगह आप AM बट्टा MB लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से यहां से हो गया AM बट्टा MB बराबर बराबर AN बट्टा ND, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है AM बट्टा AB बराबर AN बट्टा AD, ये करना है हमें सिद्ध। यहां देखो आपको है AM, ये तो है, आगे क्या दे रखा है MB, जबकि आपको लेना है क्या, पूरा AB लेना है। इधर भी देखो AN बट्टा, इसमें तो ND आ रहा है लेकिन आपको चाहिए AD। अब आपको ऐसा करने के लिए आपको ये चीज तो रखनी है AM, इस MB को चेंज करना है, जिसको चेंज करना है उसको ऊपर लेना है और जिसको रखना है उसको हमेशा नीचा। आप कई बार व्युत्क्रम करते हैं तो पता ही नहीं चलता क्यों व्युत्क्रम करते हैं। तो ये AM और AN तो हमें चाहिए, तो इसको तो नीचे रखो, इसको चेंज करना है उसको ऊपर। तो इसका व्युत्क्रम करेंगे सबसे पहले तो व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करो इसका, ये मतलब इसको पलटना है, MB ऊपर चला गया, MB बट्टा AM बराबर ND बट्टा AN, कर दिया व्युत्क्रम। अब AB कब आ सकता है आपके पास, जब AM में MB जुड़ेगा तभी, और ये AD भी कब आएगा, जब AN में ND जुड़ेगा। इसमें दोनों पक्षों में आप एक एक जोड़ दो, जब पूरी भुजा प्राप्त करनी होती है तब तो एक जोड़ देते हैं, और पूरे से जब आधी प्राप्त करनी होती है तब एक घटा लेते हैं, इनमें एक एक जोड़ो। तो MB बट्टा
ए एम प्लस 1 बराबर एन डी बट्टा ए एन प्लस 1। यहाँ के बाद में इधर देखो, इसके नीचे आप 1 लगा सकते हो, इसके नीचे 1। इसका एलसीएम तो क्या हो जाएगा, दो भिन्नों के लिए तो सीधा होता है जोड़, हर का हर से गुणा ए एम का 1 से गुणा ए एम, फिर अंश में क्या लिखा जाएगा, इनका वजन गुणा एम बी का 1 से गुणा एम बी, ए एम का 1 से गुणा ए एम, तो इनका एम बी प्लस ए एम, ठीक है, बराबर इनका भी एलसीएम ये हो जाएगा एन, तो ए एन फिर वजन गुणा में एन डी बट्टा एन, एन डी प्लस ए एन, ठीक है। अब यहां देखो एम बी प्लस एम, एम बी प्लस एम क्या बन रहा, पूरा ए बी बन रहा है, तो ये तो हो गया ए बी बट्टा एम बराबर एन डी प्लस एन, एन डी प्लस एन, ये पूरी क्या बन रही है ए डी बट्टा ए एन। अब वापस देखो जो सिद्ध करने वाला है वो मिल गया कि ये है ए एम बट्टा ए बी, इधर आ रहा है ए बी बट्टा ए एम, उल्टा है ना, तो इसका वापस व्युत्क्रम कर दो, व्युत्क्रम करने पर व्युत्क्रम करता हूं तो ये उल्टा हो जाएगा ए एम बट्टा ए बी बराबर ए एन बट्टा ए डी, और यही हमें सिद्ध करना था, तो हो गया सिद्ध। नेक्स्ट प्रश्न देखो, 4 का प्रश्न है, आकृति में डीई समांतर तो एसी है, ये डीई समांतर यानी ये समांतर किसके, इस एसी के, ये रहा ए, ये रहा बी, ये सी, ये डी ई एफ, तो डीई समांतर है एसी के और डीएफ समांतर एई के, ये डीएफ समांतर है किसके, एई के, ठीक है। अब यहां आपको दो समांतर रेखाएं दे रखे हैं, तो आपको लगानी तो थे इस पर में, सीधा आपको यह करना है कि बी एफ बट्टा एफ ही, बी एफ बट्टा एफ ही अनुपात आ रहा है इस पर में की तरह, मतलब ये एक त्रिभुज कहीं ना कहीं काम में इतना आएगा जिसकी इतनी भुजा काम में आएगी, बराबर बी बट्टा ए सी, बी ई बट्टा ई सी, ए सी मतलब ये पूरा त्रिभुज भी काम में आना है और छोटे वाला त्रिभुज भी, छोटे वाला त्रिभुज में एक तो बन रहा है ए बी ई, एक बन रहा है ए बी सी, तो दोनों ही त्रिभुज अलग अलग काम में ले रहे, दिक्कत क्या, पहले त्रिभुज काम में ले रहा हूं मैं ए बी सी, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी में क्या है, ए बी सी में एबीसी जो बड़ा त्रिभुज है इसकी ये भुजा इसकी इस भुजा के समांतर है, दे रखी है प्रश्न में साफ साफ कि डीई समांतर है किसके, एसी के, तो डीई समांतर है एसी है, तो थेल्स पर में से, तो चलो अभी लगा दो इसमें थेल्स पर में। अब यहां से ध्यान में रखने वाली बात यह है, आपके पास और कोई भुजा नहीं है, सिर्फ आपके पास यही है, बस इतना ही याद रखो। संगत ये दोनों समांतर है तो संगत अनुपात क्या करना है, बराबर, यानी बीई बट्टा इसी बराबर इधर बीडी बट्टा एडी, ये तो हो गया समीकरण नंबर 1। इसका काम पूरा हो गया, अब वापस खींच दो वो रेखाएं, ये लो वापस हो गई। अब आपको इसको काम में नहीं लेना, अब आपको त्रिभुज काम में लेना, सिर्फ और सिर्फ ये कौन सा त्रिभुज, ए बी ई। अब त्रिभुज ए बी ई में दो समांतर दे रखे हैं, डी एफ समांतर ए दे रखा है क्या, डी एफ समांतर ए, तो लिख देता हूं डी एफ समांतर ए है, तो थेल्स पर में से, और थेल्स पर में क्या कहती है, वही बात, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर करो, तो ये तो हो गया बी एफ बट्टा एफ ई, बी एफ बट्टा एफ ई बराबर बी डी बट्टा ए डी, बी डी बट्टा ए डी, ये हो गई समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 देखो, समीकरण 1 व 2 से 1 और 2 का ये देखो आप, RHS कितना है, BD बट्टा AD, BD बट्टा AD, RHS समान है, तो RHS अगर समान है तो LHS बराबर हो सकता है, तो समीकरण 1 और 2 से ये इसके बराबर हो जाएगा, कौन सा, BF बट्टा FE बराबर ये किसके हो जाएगा, BE बट्टा AC। देखो यही सिद्ध करना है, BF बट्टा FE बराबर BE बट्टा AC, तो हो गया प्रूफ। आगे देखो 5 का जो प्रश्न है वो क्या है, 5 का प्रश्न है कि आकृति में DE समांतर OQ, DE ये रहा D ये E, DE समांतर OQ,
तो साफ साफ शब्दों में समांतर बोल रहा है तो थेल्स पर में ये इसके समांतर है, तो त्रिभुज बन रहा है POQ बन रहा है। एक तो इसमें थेल्स पर में लगा देंगे, दूसरा है DF समांतर OR, तो DF समांतर OR, तो एक ये त्रिभुज बन रहा है POR, इसमें थेल्स पर में लगानी, ये दोनों समांतर हो गए। तो हमें सिद्ध करना है कि EF समांतर OQ, यानी ये EF किसके समांतर आ जाए, QR के। तो जैसे करेंगे तो आराम से क्यों नहीं होगा, देखो सबसे पहले त्रिभुज काम में ले रहा हूं POQ, तो त्रिभुज POQ में क्या चीज है, POQ में ये DE समांतर किसके है, DE समांतर OQ है, तो वही बात थेल्स पर में से, थेल्स पर में से। अब देखो कोई भी भुजा नहीं है इसमें, यही त्रिभुज आपके पास इतना, ये दोनों समांतर, तो संगत अनुपात बराबर करो PE बट्टा AQ बराबर PD बट्टा DO, हो गया अनुपात बराबर। अब वापस लेकर खींच दो। दूसरा त्रिभुज काम में लेना कौन सा, कौन है त्रिभुज POR में क्या दे रखा है, DF समांतर किसके है, OR के है, तो थेल्स पर में से, थेल्स पर में से, थेल्स पर में से क्या लिखोगे, अब ये कुछ भी नहीं है, इधर देखो ये क्या हो जाएगा, PF बट्टा FR, PF बट्टा FR बराबर, ये तो इनका संगत हो गया। इधर देखो PD बट्टा DO, समीकरण नंबर 2, इस रेखा को आप वापस खींच दो, ठीक है। अब यहां से समीकरण 1 और 2 देखो, सब में सेम रूल है, सब प्रश्नों में समीकरण 1 व 2 से दोनों का RHS देखो, PD बटा DO समान है RHS, जब RHS दोनों का समान है तो LHS अपन बराबर कर सकते हैं, जब LHS बराबर कर ही सकते हैं तो ये रेखा भी समांतर हो जाएंगे। सबसे पहले तो लिख देता हूं LHS को, क्या है कि PF बट्टा FR इसके LHS के बराबर हो जाएगा, इसका LHS क्या है, PE बट्टा EQ, यही है। अब यहां देखो अनुपात पहले बराबर कौन सा है, PF बट्टा FR बराबर PE बट्टा EQ। इस त्रिभुज में कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ये रेखा दे रखी है और सब कुछ भूल जाओ। ये त्रिभुज आपके पास इस प्रकार से बना हुआ है कि PQR, इसमें एक रेखा है आपके पास EF। जब PF बट्टा FR बराबर PE बट्टा EQ अगर बोला जाए तो ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी, बिल्कुल जाहिर सी बात होंगी, क्योंकि आपने थेल्स प्रमेय के विलोम में ये बात पढ़ी है कि जब संगत भुजाओं का अगर अनुपात बराबर है तो वो दोनों रेखाएं भी कैसे होंगी, समांतर होंगी। तो अब मैं लिखूंगा यहाँ थेल्स, अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से, अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से हम कह सकते हैं कि EF समांतर है किसके, QR के, EF समांतर हो गई QR की, ये चीज सिद्ध करनी थी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। सेम इसी प्रकार से ये क्वेश्चन हो जाएगा, क्या है कि आकृति में क्रमशः OP OQ और OR, OP OQ और OR पर स्थित बिंदु AB और C है, इस पे स्थित A B C है, तीनों बिंदु दर्शा रखे हैं। इस है कि AB तो समांतर है किसके, PQ के, ये जो AB है वो समांतर है इस PQ के, मतलब इसकी और इसकी समांतर भुजाओं की बात हो रही है, मतलब एक त्रिभुज काम में आएगा कौन सा, POQ, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर कर देंगे। दूसरी बात AC समांतर PR, यहाँ AC समांतर है किसके, PR, मतलब ये इसके समांतर हो रही है, तो फिर त्रिभुज लगा देंगे POR। इन दोनों में अगर थेल्स प्रमेय लगाएंगे तो हमें सिद्ध करना है BC समांतर QR हो जाना चाहिए, यानी BC समांतर QR। अगर इन दोनों में अपन थेल्स प्रमेय लगाएंगे तो ये डायरेक्ट सीधा सिद्ध हो जाएगा। चलो ऐसा काम ही करते हैं अपन। सबसे पहले मैं त्रिभुज काम में ले रहा हूं POQ, त्रिभुज POQ में क्या है, AB किसके समांतर है, AB समांतर है PQ के है, अरे AB समांतर PQ है, AB समांतर PQ है, तो थेल्स प्रमेय से, और थेल्स प्रमेय क्या कहते हैं, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर कर दो, तो कर दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर, यहाँ OQ बट्टा QB बराबर OA बट्टा AP, तो OB बट्टा QB
बराबर ओ ए बटा ए पी। ये तो है समीकरण नंबर 1, यानी ओ बी बटा क्यू बी बराबर ओ ए बटा ओ पी, राइट। दूसरा अपन त्रिभुज कहां में लेंगे, त्रिभुज पी ओ आर। पुनः त्रिभुज कहां में लेंगे, कौन सा, पी ओ आर, पी ओ आर में। चीज दे क्या रखी है, दे रखा है हमें एसी समांतर पी आर, यानी ये एसी किसके समांतर पी आर की, ये भुजा इसके समांतर, तो लिख दो एसी समांतर पी आर है, तो थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से वही अनुपात लिखूंगा मैं क्या, ओसी बट्टा सी आर, ओसी बट्टा सी आर, ठीक है, बराबर इधर है ओ ए बट्टा ए पी, तो ओ ए बट्टा ए पी। ये हो गई समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 का आरएचएस देखो, ओ ए बट्टा ए पी, ओ ए बट्टा ए पी, तो वही बात लिखूंगा समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से आरएचएस बराबर का एलएचएस बराबर कर दो ओबी बट्टा ओ क्यू बी बराबर ये ओसी बट्टा सी आर। अब ये देख लो पहले है कहां पे, ओबी बट्टा क्यू बी, ओसी बट्टा सी आर, सब कुछ भूल जाओ, ऊपर वाला कुछ नहीं है, सिर्फ आपके पास त्रिभुज है ओ क्यू आर, इतना ही त्रिभुज है, इसी को ही देखना है, ओ क्यू आर। इसमें एक भुजा ये बीसी है, अब यहां अनुपात बन रहा है इस बीसी के कारण ओबी बट्टा क्यू बी बन रहा है, इधर ओसी बट्टा सी आर बन रहा है। यह अनुपात बराबर कब हो सकता है, जब ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। तो अपन थेल्स प्रमेय के विलोम से यह बात लिख देंगे कि अगर ये अनुपात बराबर है तो ये दोनों रेखाएं कैसे होंगी, समांतर। अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से कह सकते हैं कि बीसी समांतर किसकी हो जाएगी, क्यू आर की। बस यही चीज इसमें सिद्ध करनी थी। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा तो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि नहीं समझ में आ रहा तो आपके लिए कोई दूसरा तरीका अपनाया जाए, और समझ में आ रहा है तो भी आप जरूर बताएं कि समझ में आ रहा है। थैंक यू, धन्यवाद।